गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं आपका अध्यापक प्रदीप सर आपके सामने आपका इस नए वर्ष सन 2021 और 22वें शैक्षिक वर्ष में आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। सुस्वागत, स्वागत स्वागत। बच्चों, कैसे हैं आप? आप सकुशल होंगे, इस प्रकार की आशा मैं व्यक्त करता हूँ। मैं भगवान से आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपको उसने सुरक्षित रखा है और इसके बाद के वक्त भी वह आपका सहारा बना रहेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। बच्चों, संत जोसेफ प्रौढ़शाला में गत 5 वर्षों से मैं 9वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कईयों को मेरा परिचय है। मेरा संक्षिप्त परिचय अगर मैं आपको दे दूँ तो इस प्रकार है। मैं प्रदीप पाटिल हिंदी विषय में MA BEd हूँ और कई एकाध वर्षों से मैं अनेक विद्यालयों में हिंदी पढ़ा चुका हूँ और इस विद्यालय में मैं गत 5 वर्षों से हिंदी विषय मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, अगर आप हिंदी विषय पढ़ना चाहते हो तो आपको पता है कि आप किस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना पिछले वर्ष कर चुके। तो आपका 8वीं कक्षा से इस 9वीं कक्षा में बच्चों दोबारा मैं स्वागत करता हूं और आप अच्छी तरह से इस वर्ष हिंदी विषय पढ़ें। हिंदी विषय आपको पता ही है बच्चों, ये एक राष्ट्रीय भाषा है और बहुत ही खूबसूरत साहित्य से भरी हुई भाषा में से एक है। तो बच्चों, आपने अनेकों विषय अब तक पढ़े हैं। आपको पता है 8वीं कक्षा में आपने 8वीं कक्षा के 5 से 6 विषय अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी 9वीं कक्षा, जिस कक्षा की पाठ्य पुस्तक जो हिंदी वल्लरी है, उस हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक से मैं आपको इस वर्ष पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप में से बहुतांश ही आपके साथियों को हिंदी वल्लरी से परिचय है। जैसे कि आपने 8वीं कक्षा में हिंदी वल्लरी का अभ्यास किया। हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक आपके पास अवश्य थी, जिसे आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा। उसी धरती 9वीं कक्षा की भी हिंदी वल्लरी नामक एक पाठ्य पुस्तक है। तो इस बार बच्चों, इस हिंदी वल्लरी से अगर आप देखते हो तो कुल मिलाए 17 पाठ आपको नजर आएंगे। 17 लेसन्स। इन 17 पाठों में मेरे प्यारे बच्चों अनेक विध पाठ आपको नजर आएंगे। उसमें कई एक कविताओं के पाठ हैं, एक आध कहानी का पाठ आपको नजर आएगा, साथ साथ एक एकांकी का पाठ भी आपको नजर आएगा, यात्रा वृत्तांत भी आपको नजर आएगा, साथ इसके प्राचीन पद भी आपको पढ़ने मिलेंगे। तो बच्चों, ये 17 जो वैविध्यतापूर्ण पाठ हैं, जिसे
हम और आप साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो पढ़ते हुए आपको इसमें अवश्य रुचि आएगी और इसे हम लोग स्तर से स्तर तक पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक, उसके साथ आपको कुल 3 नोटबुक्स, किताबें बनानी ज़रूरी है। अब 3 नोटबुक्स किसके लिए, क्या वजह है, ये आपको समस्या होगी। तो बच्चों, 3 जो नोटबुक्स हैं, पुस्तिकाएं हैं, उसमें एक नोटबुक, एक पुस्तिका हिंदी वल्लरी 200 पृष्ठ की एक पुस्तिका आप बनाएंगे। यू विल मेक अ 200 पेज नोटबुक फॉर हिंदी वल्लरी। समझ में आया बच्चों? दूसरी बुक, सेकेंड नोटबुक, 100 पेज 1 नोटबुक इज फॉर हिंदी व्याकरण। समझ में आया बच्चों? हिंदी व्याकरण के लिए 100 पृष्ठ की एक पुस्तिका आप बनाएंगे। और अंत में तीसरी नोटबुक आप गृह कार्य के लिए बनाएंगे। गृह कार्य के लिए आप बनाएंगे सिर्फ 100 पृष्ठ की एक नोटबुक। गृह कार्य के लिए बच्चों 100 पृष्ठ की एक नोटबुक आप बनाएंगे। बच्चों, हो सकता है आप में से अनेकों ने पिछले वर्ष गृह कार्य लिखा, और गृह कार्य बच्चों बहुत ही दिलचस्प होता है। आपको इस बार मैं आपको तरह तरह के गृह कार्य दूंगा, तो गृह कार्य के जरिए आप आसानी से विषय को हासिल कर पाएंगे। अब आपके सामने विभिन्न प्रकार के साहित्यकार आकर चले गए। बच्चों, 8वीं कक्षा में आपने पढ़ते अनेक साहित्यकारों का अभ्यास किया है। आपको पता है 9वीं कक्षा में जो कुल 17 पाठ हैं, उसमें भीष्म साहनी नामक एक हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार का एक पाठ आपको पढ़ने मिलेगा। साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने में मदद की है। साथ साथ बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी भी, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। उनके जरिए लिखी हुई कहानियां हो, उनके लिखे गए अनेक पाठ हो, वह सुप्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपने सुना हो बच्चों। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों, इस बार बिना कोई हिचकिचाते हम लोग इन वैविध्यपूर्ण साहित्यकारों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो हो सकता है बच्चों आपको ये जो भी विषय हैं आसानी से समझ आए, और मैं और एक बार आपको धन्यवाद देता हूं, और एक बार आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत, सुस्वागत।